एक खोजी की खोज, उसका जो द्वितीय भाग, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। अनेक प्रश्न है। आज हम गॉड के ऊपर विचार करेंगे। गॉड के ऊपर, ईश्वर के ऊपर 48 प्रश्न है। तो 48 प्रश्न में आज हम आधा माने 24 प्रश्न का समाधान कर लेंगे। उसमें सबसे पहला प्रश्न ये है, हु, व्हाट एंड वेयर इज गॉड। हु इज गॉड, भगवान कौन है। व्हाट इज गॉड, भगवान कैसा है। वेयर इज गॉड, भगवान कहाँ है। कौन, कैसा, कहाँ, ये लेकर सब सांसारिक प्रश्न हम शुरू करते हैं। इसे करके भगवान के ऊपर भी यही प्रश्न आ गया, कौन भगवान है, भगवान कैसा है, भगवान कहाँ है। जैसे हम पूछते हैं, वो व्यक्ति कौन है भाई, जिसका नाम आपने लिया। वो व्यक्ति कैसा है, क्या करता है, और कहाँ रहता है वो व्यक्ति। इसी प्रकार जब हम व्यावहारिक धरातल पर प्रश्न करते हैं, उसी धरातल पर प्रश्न हम भगवान के लिए कर लेते हैं, परंतु है दोनों बिल्कुल भिन्न जगत। एक है व्यावहारिक जगत, एक है पारमार्थिक जगत। फिर ये प्रश्न तो ऐसा ही होगा। इसलिए इस प्रश्न को हमें समझने के लिए दुराग्रह छोड़कर प्रयास करना चाहिए। कौन, कैसा, कहाँ है भगवान। इसका एक ही उत्तर है, वो कौन है। इसका उत्तर है, समाधान है कि वो अदृश्य है, असीम है, माने व्यापक है, और उसमें एक अद्भुत विचित्र शक्ति है, जिसको हम माया शक्ति कहते हैं। वो है भगवान। Who is God? Invisible, limitless, with intellectual power. जो इंटेलेक्चुअल पावर है, बौद्धिक शक्ति है, वो असीम है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। भगवान भी असीम है, अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। वर्णन नहीं किया। यतो वाच निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। जहां से वाणी लौट के आती है, उसको बोले बिना, बताए बिना। फिर भी आप कैसे बोल रहे हो, तो वेद में भी आता है, दृश्यते तो ग्रह्या बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्म बुद्धि के सहारे सूक्ष्मदर्शी पुरुष उसको पहचान लेते हैं। इसी के सहारे आप बोल रहे हैं वेयर इज गॉड। एक प्रश्न उचित नहीं है, क्योंकि जो सर्वव्यापी है उसका वेयर इज, कहाँ है, ये प्रश्न उचित नहीं है। क्यों? क्योंकि यजुर्वेद में एक सभा हुई, एक सभा का वर्णन आता है। राजा जनक के दरबार में सभी ऋषि मुनि आदि पहुंचे। सभी ऋषि मुनि आदि पहुंचे और राजा जनक ने कहा, ब्रह्मज्ञानी को 10,000 गाय मैं दान करूंगा। हर एक गाय के सींग गोल्ड प्लेटेड सींग, 10,000 गाय ऐसे मैं दान करूंगा। उसमें याज्ञवल्क्य जी खड़े हो गए और अपने शिष्य से कहा, ये गाय ले जाओ आश्रम में। बहुत चर्चा हुई, तुम ही ब्रह्मज्ञानी हो। याज्ञवल्क्य ने कहा, ब्रह्मज्ञानी को के चरणों में मेरा प्रणाम, मुझे तो ये गाय चाहिए आश्रम के लिए, इसलिए मैं ले जाना चाहता हूँ। तब सब खड़े हो गए। पहले तो कोई खड़ा नहीं हो रहा था, सब खड़े हो गए और तब बोलने लगे। शास्त्रार्थ विचार चलने लगा, एक के बाद एक। तो एक शाकल्य ब्राह्मण था, उसने पूछा, धरती का आधार क्या है? तुम्हारा
दिया, मेरा आधार धरती है, धरती का आधार क्या है, अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष का आधार क्या है। ये सब बोलते 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 परब्रह्म परमात्मा का आधार क्या है यहाँ तक पूछा। जब आप किसी को पूछ रहे हो कहाँ है, माने वो कहाँ खड़ा है, उसका आधार क्या है, यही प्रश्न का तात्पर्य। कहाँ है शब्द का तात्पर्य है, प्रश्न का तात्पर्य है उसका आधार क्या है। जब परब्रह्म परमात्मा का आधार पूछा साकल्य ने, कहा चुप हो जा, इससे आगे नहीं पूछना। परब्रह्म परमात्मा का कोई आधार नहीं होता, वही है सबका आधार, क्योंकि सर्वव्यापी होने के कारण तू अगर पूछेगा तो तेरा सिर गिर जाएगा। उसने एक गार्गी नामक एक महिला थी, ऋषि पत्नी, तो उसने झट से कहा, उससे साकल्य चुप हो जा। वो माना नहीं, फिर पूछा परब्रह्म परमात्मा का आधार बताओ, मैं तो मानूंगा कि तुम ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो, तुम जानते नहीं हो। इतना कहा, साकल्य ने कहा, याज्ञवल्क्य जी ने कहा इस प्रकार पूछेगा तो मर जाएगा। उसने प्रश्न किया, तत्काल ऊर्ध्वाते व्यापतिष्यत्, वो मर गया। तो ये प्रश्न जो जानता नहीं, स्वीकार नहीं करता परब्रह्म परमात्मा को, ईश्वर को सर्वव्यापी रूप से, वही पूछता है। इसलिए वेयर इज गॉड, ये प्रश्न ठीक नहीं है। व्हाट इज गॉड, तो इस गॉड के बारे में कुछ भी नाम रखिए, गॉड, लॉर्ड, अल्लाह, वाहेगुरु, कोई भी नाम इसमें उपयुक्त है। सेकंड क्वेश्चन, why can't I experience God? मैं भगवान को अनुभव क्यों नहीं कर सकता? सबसे पहली बात तो यह है, अगर where is God ये शब्द को स्वीकार कर लिया जाए, सर्वव्यापी है, ठीक है, तो जो सर्वव्यापी है उसको अनुभव नहीं किया जा सकता, क्योंकि अनुभव करने के लिए ढूंढना पड़ेगा, ढूंढा नहीं जा सकता। उस सर्वव्यापी होने के कारण उसको पहचाना जा सकता, उसको पहचाना जा सकता कि हम ये सर्वव्यापी है। इस प्रकार से why I can't, इसका जवाब ये है सांसारिक दुराग्रह के कारण। जिस प्रकार हम संसार को अनुभव करते हैं, जिस ढंग से हम संसार को पहचानते हैं, उसी ढंग से हम ईश्वर को पहचानना चाहते हैं। इसलिए ये दुराग्रह के कारण ही भगवान का अनुभव हम कर नहीं सकते। हाउ एंड व्हाई डू आई बिलीव इन गॉड, हाउ, कैसे और क्यों, भगवान को हम क्यों और कैसे विश्वास करें। हाउ एंड व्हाई, तो ये जो है ये शब्द थोड़ा बहुत भक्ति शास्त्र में लागू है, ज्ञान प्रस्थान में ये लागू नहीं है। ज्ञान प्रस्थान में तो एक ही प्रश्न है, व्हाट इज गॉड, वो कैसा है, बस। व्हाई, हाउ आई एक्सपीरियंस, हाउ डू आई बिलीव, ये सब प्रश्न भक्ति शास्त्र में है, ज्ञान प्रस्थान में नहीं है। फिर भी भक्ति शास्त्र के आधार पर हम ये कह सकते हैं, हाउ एंड व्हाई, कैसे और क्यों भगवान को विश्वास करें। इसका एक ही बात है कि बार बार दुख झेलने के कारण एक असहायता का अनुभव होता है। मेरे पास कोई खरा नहीं है, मैं बार बार ऐसे दुख झेल रहा हूं, चारों तरफ हाथ फैलाए, संसार में कोई सहायता नहीं करता, कोई नहीं। ऐसे ऐसी स्थिति देखा कि बाप माँ तक मुंह मोड़ के चले गए, सहायता नहीं किया। उस समय बार बार दुख को सामना करते हुए जब असहाय होकर व्यक्ति खड़ा हो जाता है और हाथ उठाकर कह देता है, अब मैं नाचे बहुत गोपाल, तो उस समय उस समर्पण के कारण ही भगवान पर विश्वास हो जाता है, उस समर्पण के कारण। क्योंकि अगर ठीक ठीक से समर्पित हो जाए तो उसको वो दुख झेलने की शक्ति और दुख से निकलने की शक्ति परमात्मा से आ जाती है, वो शक्ति, चाहे वो माने या ना माने, परंतु मान ही जाता है।
4 नंबर प्रश्न में आया, कैन गॉड बी प्रूवन? क्या भगवान प्रमाणित हो सकता है? ईश्वर, गॉड बी प्रूवन। गॉड बी प्रूवन, प्रमाण हमारे पास 5 है, 6 प्रमाण है, उसमें से 5 प्रमाण देख लो। एक है प्रत्यक्ष प्रमाण, आंख, कान, नाक इत्यादि से, जीवा, त्वचा इत्यादि से जो हम प्रत्यक्ष करते हैं वो है एक प्रमाण। और प्रत्यक्ष के सहारे ही बाकी 4 प्रमाण मौजूद है। अनुमान प्रमाण, अनुमान प्रमाण क्या है? कि धुआं देखा तो हाँ वहां आग है, अनुमान प्रमाण। ये भी प्रत्यक्ष के आधार पर, क्योंकि इसका एक अंश है प्रत्यक्ष, धुआं का दर्शन, अनुमान प्रमाण। फिर एक है उपमान प्रमाण, भगवान राम का चरण कमल, उपमान। और व्यवहारिक दृष्टि से कोई लड़की थपथपा के जा रही है, गजगामिनी कह देते हैं, तो हाथी की तरह ये लड़की चल रही है, मृगनयनी, आंखें जो है हिरण की तरह, इसको कहते हैं उपमान प्रमाण। ये भी प्रत्यक्ष आधार पर आपने मृग को देखा, हाथी को देखा, उसी के आधार पर आप उस लड़की के ऊपर टिप्पणी करती, मृगनयनी, गजगामिनी। एक है अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि प्रमाण किस प्रकार है? ये हम सांकर सिद्धांत मानते हैं और कोई माने ना माने। अनुपलब्धि प्रमाण ये है कि आपके जीवन में आप देखेंगे, इसको आप अनुमान नहीं कर सकते, उपमान नहीं, प्रत्यक्ष नहीं, पर आपके मुख से निकल जाता है। आज इस समय अगर वो होता तो ऐसी घटना नहीं होती, माने उसकी अनुपलब्धि ही इस घटना के पीछे कारण है। वो होता तो ऐसी घटना नहीं होती। इसको हम कहते हैं अनुपलब्धि प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमिति, अनुपलब्धि, तो ये सब प्रमाण है। तो ये जो सब प्रमाण से जब आप मुंह मोड़ लोगे तो एक प्रमाण आएगा, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण माने ये नहीं है कि कान से सुन लिया, वो तो प्रत्यक्ष है। कान से जो सुना जाता है वो है प्रत्यक्ष प्रमाण। तो शब्द प्रमाण है क्या? शब्द प्रमाण है जो आप सुन रहे हो उसका तात्पर्य निकालना। जो हम सुन रहे हैं उसका तात्पर्य निकालना, यही है शब्द प्रमाण। और यही शब्द प्रमाण से भगवान को प्रमाणित कर सकते हैं। और ये शब्द प्रमाण के लिए जो इससे पहले आपने प्रश्न किया था, व्हाई, हाउ डू आई बिलीव इन गॉड, ये जो प्रश्न था उसमें विश्वास कहा गया था, समर्पण और विश्वास। विश्वास एक अद्भुत चीज है। उसको कहते हैं कि गुरु और शास्त्र में जो श्रद्धा, विश्वास है, उसी को श्रद्धा कहते हैं। अगर आपके अंदर श्रद्धा है तो विश्वास जरूर है। गुरु वेदांत वाक्येषु विश्वासः श्रद्धा। अब ऐसे ही श्रद्धा, महाराज जी मैं आपके प्रति बड़ी श्रद्धा है, ऐसे श्रद्धा नहीं होती। श्रद्धा होती है कि संतों के प्रति और संत जो कह रहे हैं शास्त्र के प्रति दृढ़ विश्वास। ये दृढ़ विश्वास अगर हो तो शब्द प्रमाण, क्योंकि संत जो बोल रहे हैं या शास्त्र में जो पढ़ रहे हो वो शब्द प्रमाण है, उसमें अगर श्रद्धा है माने विश्वास मौजूद है उसके अंदर, तब जाके भगवान प्रमाण का विषय बनेगा। तो सबसे पहले वो है शब्द प्रमाण का विषय विश्वास के सहारे। विश्वास के सहारे अगर आप आगे बढ़ोगे तो एक दिन अलौकिक प्रत्यक्ष भी संभव होगा। प्रमाण क्या है? दृष्टांत ध्रुव। ध्रुव बच्चा था, सरल था। नारद जी कह गए ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप करता रहा।
बहुत विघ्न, लक्ष्मी जी आए उसको खिलाने के लिए, खावे ना, जब तक भगवान दर्शन ना दे। विश्वास करके उसने अनुष्ठान किया और बाद में दर्शन हो गया। सब जगह देखिए, गजेंद्र मोक्ष में जब गज का पैर पकड़ लिया तो और असहाय होके, मैं पहले कहा था, असहाय होके उसने विश्वास किया कोई है नारायण। वो नारायण बोलने से पहले ही वो सूंड में कमल उठा लिया, स्मरण किया, भगवान आ गए। तो ये जो विश्वास है, श्रद्धा है, इसी के सहारे प्रमाणित होके फिर भगवान का अनुभव होता है। 5 नंबर प्रश्न में ये आया, What is the meaning of coming closer to God? इसका मतलब क्या है कि हम भगवान के नजदीक आ रहे हैं। ये एक दिन की बात नहीं है। किंचित किंचित, रमन महर्षि कहते हैं, धीरे 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 इसकी वृद्धि होती है। ना भासते पूर्णम एकदा, झट से इसका प्राकट्य संभव नहीं है। किंचित क्रमेण नायाति, एक क्रम से ऐसे झट से नहीं होगा कि किंचित किंचित धीरे धीरे खूब तो भजन कर रहा हूं और भासते पूर्णम एकदा एक दिन झट से, ऐसी बात नहीं है। कैसे पता चलेगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कमिंग क्लोजर टू गॉड? पता चलेगा जीवन में दिन प्रतिदिन शांति की वृद्धि हो रही है कि नहीं। अगर शांति की वृद्धि हो रही है तो आप भगवान के नजदीक पहुंच रहे हैं। ये है क्लोजर टू गॉड शब्द का अर्थ। क्यों? 6 नंबर प्रश्न में फिर आ गया, व्हाई मस्ट वी कम क्लोजर टू गॉड? भगवान के नजदीक हमें क्यों पहुंचना चाहिए? भगवान के नजदीक हमें इसलिए पहुंचना चाहिए, हमें ऐसी शांति नहीं, परम शांति चाहिए। क्या? ताकि जीवन भर इस जगह उस जगह, आज कल सर्वत्र मरते दम तक वो परम शांति बनी रहे। इसीलिए हमें भगवान के नजदीक जाना पड़ेगा। इसलिए हम भगवान को नजदीक पाना चाहते हैं। We must come closer to God। इसमें विघ्न ये है, व्यक्ति का लक्ष्य ठीक नहीं है। व्यक्ति लक्ष्य तैयार करता है कहीं और जगह से उधारू शब्द लेकर। जैसे किसी ने 2 दिन पहले मैंने पूछा, आपका लक्ष्य क्या है? तो उसने कह दिया, हे प्रभु मैं तुमको ना भूलूं। मैंने कहा ये तो राम सुखदास जी का शब्द है, ये उधारू शब्द से तुम अपना लक्ष्य क्यों बना रहे हो? सचमुच बताओ तुम्हारा लक्ष्य क्या है? हमें जीवन में इतना शास्त्र अध्ययन वगैरह तो मैंने शुरू में किया ही नहीं कुछ, पर मेरे मन में यही आया था कि इस प्रकार अशांति मैं कब तक झेलूं? लगातार यही हो रहा था, इस प्रकार अशांति मैं कब तक झेलूं? मुझे शांति चाहिए। मैं और इस शांति के लिए जो चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूं। चाहे घर छोड़ना पड़े, पैसा छोड़ना पड़े, भिखारी बन के घूमना पड़े, मैं तैयार हूं। तो मेरा लक्ष्य था परम शांति। और परम शांति क्या है? उसकी एक झलक तो मैं रोज रात को देखता हूं। रोज रात को देखता हूं कि हमें एक टुक शांति मिली रात भर। और वो शांति कैसे मिली, किस प्रकार से मिली? कि निष्क्रिय होकर, संसार भूलकर। मेरे को मिल गया, सूत्र मिल गया कि संसार को भूलकर और निष्क्रिय होकर हमें शांति मिली। परंतु ये तो रात को नींद में, जागृत अवस्था में फिर मैं संसार को पकड़कर शांति को ढूंढने लगा, तो ये तो संभव नहीं। निष्क्रिय बैठे रह नहीं सकता कोई निष्क्रिय होकर जागृत अवस्था में। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। जागृत अवस्था में चुपचाप बैठना असंभव है, श्री कृष्ण कह गए गीता में। तो जब गीता में श्री कृष्ण कह गए जागृत अवस्था में चुपचाप बैठना असंभव है और हम निष्क्रिय रह नहीं सकते, ठीक है, निष्क्रियता और संसार को भूलना ये तो
मैंने देखा रात को नींद में शांति के लिए यही है एक कारण। पर जागृत में ना तो निष्क्रियता है ना संसार को भूलना है, दोनों नहीं हो नहीं पा रहा। तो ठीक है, जागृत में संसार को पकड़ना हो और सक्रिय होना हो तो इससे तो अच्छा है कि भगवान को पकड़ के सक्रिय हो जाए। तो परम शांति के लिए आपने एक कदम रखा और इसीलिए हमें we must come closer to God, परम शांति के लिए भगवान को पकड़ के दिन भर की जीवन यात्रा शुरू करें। आगे क्वेश्चन नंबर 7, हाउ डू आई फाइंड गॉड? भगवान को कैसे प्राप्त करूं? भगवान को प्राप्त करने के लिए दक्ष मार्गदर्शन के दर्शक के मार्गदर्शन चाहिए। कोई मैच्योर ट्रेडिशनल स्पिरिचुअल लीडर इज नीडेड। कोई दक्ष मार्गदर्शक। दक्ष मार्गदर्शक शब्द का अर्थ है मैच्योरिटी भी उनमें होनी चाहिए और ट्रेडिशनल होनी चाहिए। स्वयं नहीं, स्वयं गुरु कोई बन जाए तो वो कभी कभी ऐसा समाधान देते हैं जो मन के लायक ना हो। अभी अभी मैंने देखा कि किसी ऐसे सदगुरुदेव को पूछा कि शिवलिंग के ऊपर दही दूध आदि पंचामृत तो क्यों चढ़ाया जाता है? तो उन्होंने जवाब दिया, क्रैक ना आवे। ये प्रसिद्ध समाधान है। हम साधु समाज इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करते, हंसते हैं। इसे पता चल जाता है ये ट्रेडिशनल गुरु नहीं है। इसलिए दक्ष मार्गदर्शक शब्द का अर्थ है कि मैच्योर ट्रेडिशनल जो मार्गदर्शक है, तो उनके साथ उनके मार्गदर्शन से इस प्रकार यू कैन फाइंड योर गॉड। दूसरी बात ये अभी अभी जो मैं संकेत किया, उनके साथ अगर इंटीमेसी हो जाए ये सबसे लाभदायक। उनका वचन ठीक है, शास्त्र का वचन ठीक है, परंतु अगर उनके साथ इंटीमेसी हो जाए वो सबसे लाभदायक है। और हमने देखा जीवन में संतों के साथ इंटीमेसी होने के बाद तो वो इस प्रकार से मार्गदर्शक में सहायक है, हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कैसे सहायक है? जीवन में घटना दुर्घटना तो निश्चित है, तो घटना दुर्घटना जीवन यात्रा में जब होवे तो जो आपके इंटीमेट मार्गदर्शक है उनको याद कर लीजिए, वो होते तो क्या करते हैं इस हालत में। तो इस प्रकार से अगर आप जीवन को शांतिपूर्ण बिताएंगे फिर you can find the God. 8 नंबर क्वेश्चन है, how God rewards or punishes for good and bad deeds. How, कैसे, फिर कैसे शब्द आया? ये वेदांत का है नहीं, ज्ञान प्रस्थान का नहीं है, ये भक्ति प्रस्थान या कर्म मार्ग का है। How God rewards, भगवान कैसे पुरस्कृत करते हैं अच्छा कर्म को और तिरस्कृत करते हैं गलत कर्म। इसमें एक ही प्रश्न होता है कि ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट, आर यू आस्किंग फॉर ए फिजिकल रिजल्ट और मेंटल रिजल्ट? मानसिक रूप से भगवान पुरस्कृत करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, या शारीरिक अथवा जो वातावरण है उसके आधार पर तिरस्कृत करते हैं? भगवान कहते हैं छिपामी अजस्वम अशुभान आश्रिस्वेव योनिषु गीता में, जो गलत काम करता है उसको तो मैं गलत योनि में, गलत जन्म में छिपामी फेंक देता हूं, वही करे, गलत योनि में डाल देता हूं। इसमें मनुस्मृति है। मनुस्मृति में कहा जाता है कि शरीरजहि कर्म दोषहि स्थावरतम याति नरः। इस मनुष्य शरीर से गलत काम करने पर वही मनुष्य को अगला जन्म मिलेगा पेट होगा। क्यों? क्योंकि
पशु जनी योनि में पाप नहीं होता। कौवा उड़ते उड़ते राष्ट्रपति भवन में अगर राष्ट्रपति के सिर के ऊपर बीट कर दे, उसको पाप नहीं लाएगा, दंड भी नहीं मिलेगा। कोई बैल अगर रास्ते में चलते फिरते कोई सांड किसी को सींग से मार दे, उसको पाप नहीं लगता। दिस आर नेचुरल। पशु योनि में पाप नहीं लगता, पर पुण्य होता है। घोड़ा गाधा सामान ढोते हैं, गाय दूध देती है, कुत्ता घर संभालता है, तो इससे उसको पुण्य होता है। यही धीरे 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 ऊपर उठते 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 एक दिन मनुष्य योनि में आ जाता है। तो जब ये तिर्यक योनि में पशु पक्षी में पाप है ही नहीं, ये नीचे और गिर नहीं सकता, तो ये पेड़ पौधे आदि जो सबसे निकृष्ट जन्म है, वहां कौन जाता है? मनुष्य। ये मनुष्य शरीर के सहारे अगर बहुत गलत काम, घृण्य काम कर लेता है, तो वो जाके पेड़ पौधे बनेगा। एग्जाम्पल का नेपाल के राजपूत परिवार के बाप माँ सब गोली मार दी, वही जाएगा पेड़ पौधे में। ये है भगवान का तिरस्कार, पनिशमेंट भगवान के द्वारा नीचे योनि में जाना। दूसरी बात है फिजिकली मेंटली रिवॉर्ड्स। एक सामान्य प्रश्न बार बार सब कहते हैं कि महाराज जी गलत काम तो बहुत लोग करते हैं, गलत काम करके पैसा कमाते हैं, गलत काम करके पैसा कमाते हैं, गलत काम करके प्रतिष्ठित हो जाते हैं, भगवान उसको तिरस्कृत क्यों नहीं करते, पनिशमेंट क्यों नहीं देते? तो एक बात जान लेना, गलत काम करके जो पैसा कमाता है वो धन 10 साल टिकता है। अगर शास्त्र पहले ही कह के रखा, शास्त्र के ऊपर, संतों के वचन के ऊपर अगर श्रद्धा विश्वास हो तो मान लो कि वो पैसा 10 साल तक टिकता है। नहीं महाराज जीवन भर देखता हूं धनी रहता है मरते दम तक। हाँ, गलत काम करके उसने पैसा कमा लिया तो 10 साल बाद फिर बीच में और गलत काम करता है, एक चेन बन जाता है गलत काम का, तो पैसा टिक जाता है जीवन भर। पर जब अधिक गलत काम कर लेता है, भगवान पनिशमेंट भी देता है। बहुत गलत काम करके पैसा कमाया, मेरे परिचित है, बहुत गलत काम करके पैसा कमाया, यहाँ तक इनकम टैक्स रेड ऑफिसर्स रेड की, और जो जितने माफिया है, गुंडे हैं, वो पैसा मांगते थे, फिरौती वगैरह या हफ्ता वगैरह, तो अंत में उनको लेना पड़ा एक आर्म्स, पिस्तौल रखना पड़ा अपनी सुरक्षा के लिए, बचने के लिए। और दिल्ली में रहते हैं, मैं जानता हूं, नाम नहीं लूंगा। तो ऐसी स्थिति हो गई कि एक दिन वो रात को सो गए और उनका लड़का भी आके वही उसी बेड पे सो गया। अब उन्होंने सोचा कि ये कोई आ गया, अचानक कमरे में घुस गया गलत आदमी। उन्होंने सिरहाने से पिस्तौल निकाली और वो गोली चल गई लड़का के ऊपर, लड़का मर गया। पनिशमेंट भी देखा। इसलिए इस विषय में अति सूक्ष्म विषय है पनिशमेंट देते हुए, परंतु हमारे गुरु जी कहते हैं भगवान पनिशमेंट नहीं देते, वो बहुत दयालु है। गुरु जी कैसे लिखा फिर, छिपामी उसको मैं धकेल देता हूँ नरक योनि में। भगवान किसी को धकेलते नहीं, ये डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तू ऐसा करेगा तो ऐसा होगा। जैसे माँ बाप कहते हैं बच्चे को, ऐसे भगवान डरा रहे हैं, वो पनिशमेंट नहीं देते। अब जो प्रश्न है 9 नंबर, डज गॉड डिस्क्रिमिनेट, इसमें आप 4-5 प्रश्न को इकट्ठे करके क्लबिंग करके इसका उत्तर बनेगा। 9 नंबर प्रश्न डज गॉड डिस्क्रिमिनेट, इसके साथ मिला लीजिए। 10 नंबर प्रश्न, देयर आर इनोसेंट्स डाइंग, देयर आर डिजीजेस, मिजरीज, डिसेबिलिटीज, डेड न्यूबॉर्न्स, व्हाई गॉड इज पार्शियल, इसके साथ लगा लीजिए व्हाई गॉड इज क्रिएटिंग 12 नंबर, इसके साथ लगा लीजिए 13 नंबर, इफ गॉड इज परफेक्ट then why imperfection in his creation,
इसके साथ लगा लीजिए 14 नंबर, व्हाट इज नेचर एंड हु क्रिएटेड नेचर। और इसके साथ लगा लीजिए क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में ये पूछा गया, इफ गॉड लव्स अस ऑल then we must be impartial for a devotee and non-devotee. He must be impartial for a devotee and non-devotee. इस सब प्रश्नों को क्लबिंग करके एक साथ उत्तर देना चाहिए। कैसे? सबसे पहले तो जान लीजिए, does God discriminate? ना, ये संभव ही नहीं, ये कभी संभव नहीं। ये भले ही मनुष्य में संभव हो जाए, भगवान में संभव नहीं। यही है अंतर। मनुष्य में देखा गया एक बेटा के प्रति पार्शियल पक्षपात बाप मां, दूसरे के प्रति नहीं। अभी भी देखता हूं, जो बेटी खूब कमाती है मां उसी के पक्ष में, जो बेटी कम कमाती है उसके पक्ष में मां नहीं है। तो पिता माता में जहां अर्थ पुरुषार्थ है, कमाई के ऊपर पर्सनैलिटी निर्भर है, प्रतिष्ठा के ऊपर पर्सनैलिटी निर्भर है। भगवान में ऐसे नहीं। कमाई के ऊपर अगर भगवान पक्षपात करेंगे तो विदुर को पक्षपात क्यों किया? अगर प्रतिष्ठा के ऊपर भगवान पक्षपात करेंगे तो कहां की प्रतिष्ठा? गजेंद्र आदि सबरी क्या प्रतिष्ठा है? तो भगवान में Does God discriminate? No, never. अब आइए, प्रश्न ये है, what is nature? 14, who created nature? Why God is creating? इन तीनों को ले लीजिए, 12 और 13, 14, 12 और 14, ये दोनों को ले लीजिए। Why God is creating? भगवान सृष्टि क्यों कर रहे हैं? कर्म की दृष्टि से कर्मफल देने के लिए सृष्टि कर रहे हैं। एवरी एक्शन है सेम एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो पूर्व जन्म में जो कर्मफल हमें नहीं मिला उसको भोगने के लिए भगवान ने सृष्टि तैयार करते हैं। अच्छा, सृष्टि भी ध्यान रखना, अगर पौराणिक दृष्टि से देखें, ईश्वर नहीं ब्रह्मा जी करते हैं। ब्रह्मा जी यथा पूर्वम अकल्पयत्, पहले जो सृष्टि थी उसी के आधार पर भगवान करते हैं। Why is creation? Who is creator? ये सब भगवान, who is creator शब्द का अर्थ यही है। 11 नंबर प्रश्न में जो है इसका अर्थ वही लगा लेना, अपना ब्रह्मा जी। और why God is creating? अगर आप ईश्वर के ऊपर ही पूछोगे, शुद्ध परब्रह्म परमात्मा के ऊपर पूछोगे, जैसे ज्ञान प्रस्थान में कहते हैं वो निर्विकार शुद्ध है, व्हाई क्रिएशन, व्हाई इज क्रिएटिंग, वो तो निर्विकार है, शुद्ध है। तो ये क्रिएशन इस प्रकार है। अथर्ववेद में 3 दृष्टांत दिए। एक दृष्टांत है, जैसे क्या आप अपने शरीर में केस, दाढ़ी, लोम इस प्रकार क्रिएशन कर रहे हो या बना रहे हो? नहीं, नेचुरली स्वतः अपने आप दाढ़ी निकल रही है, केस, रोम इत्यादि, नाखून। अच्छा, एक जगह और है, और दृष्टांत है अथर्ववेद में। क्या भगवान सृष्टि करते हैं? कैसे करते हैं? मैंने देखा, सूखी जगह है, बिल्कुल ऊषर भूमि है, उसी में अगर बरसात का जल जम जाए तो सिवार, कीड़े सब निकलते रहते हैं अपने आप। वो जो टंकी है उसको कुछ करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, वो जो भूमि है कुछ नहीं आवश्यक। और धरती से अपने आप घास फूस निकल जाते हैं, कोई लगाता नहीं घास। इसी प्रकार और एक जगह अगर आप पूछोगे, ये तो चेतन से जड़ का प्राकट्य, केस, दाढ़ी आदि, हम चेतन है, इससे जड़ प्रकट हुआ, रोम, केस, दाढ़ी। अगर आप कहोगे वहां भी जड़ से चेतन का प्राकट्य बता दिया, जहां खुली जगह है, ऊषर भूमि है,
वर्षा आती है तो वहां कीड़े मकोड़े निकल आते हैं, ये भी। परंतु ज्ञान प्रस्थान में तो ये भी कहा गया है, वो बनाने वाला भी वो है, बन गया भी वही, मटेरियल भी वही है, कॉज भी वही है। ये कैसे? इसके लिए भी अथर्ववेद में कहा जाता है, यथोर्णनाभि सृजते गृणते च यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति यथा स्वतः पुरुषात् केशो लोमानि तथा क्षरात् संभवति विश्वम्। यथोर्णनाभि सृजते गृणते च, जिस प्रकार मकड़ी अपनी ही लार से जाली बनाती है, उसी को निगल जाती है, इसी प्रकार परमात्मा अपने से ही ये सृष्टि को प्रकट करके खुद अपने में लीन कर देती है। यथा पृथिव्याम औषधयः संभवन्ति, जैसे धरती से घास फूस लेके खेती आदि सब हम कर लेते हैं, ये दृष्टांत भी लगा लीजिए। यथा पुरुषात् स्वतः केश लोमानि, अपने आप केस दाढ़ी निकलते रहते हैं, ऐसे भगवान से अपने आप सृष्टि होती जाती है। तथा स्वतः अक्षरात्, इसी प्रकार अक्षर परब्रह्म परमात्मा से ये सृष्टि होती रहती है। ठीक है, भक्ति शास्त्र के आधार पर अगर आप फिर कहोगे भगवान कई वैकुंठ में बैठे बैठे सृष्टि कर रहे, ऐसी सृष्टि क्यों? तब ब्रह्म सूत्र में आता है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, ये भगवान की लीला है, खेल है, अकेले रहना नहीं चाहते, इसलिए अनेक चाहिए, एक किनारा मत है, अकेले मौज नहीं, सृष्टि चाहिए, इसलिए सृष्टि कर दी। इस ढंग से भगवान सृष्टि करते हैं, स्थूल सूक्ष्म और इग्नोर करने लायक जो कर्म फल है उसी के सहारे सृष्टि करते हैं। 13 नंबर प्रश्न में ये आया, इफ गॉड इज परफेक्ट देन व्हाई इम्परफेक्शन इज इन हिज क्रिएशन। अगर भगवान परफेक्ट है तो इम्परफेक्शन की? नो इम्परफेक्शन, कोई पार्शियलिटी नहीं है भगवान में, कोई पार्शियलिटी नहीं है। पार्शियलिटी है अपना अधिकारी भेद से। 440 वोल्ट का जो पावर है चारों तरफ है, उससे कुछ वोल्टेज लेके हम गीजर चलाते हैं, कुछ वोल्टेज लेके फ्रिज चलाते हैं, वही वोल्टेज अगर बल्ब में आ जाए बस्ट हो जाएगा। तो ये भगवान को पता है कहां किस प्रकार वोल्टेज भेजना है, इसको हम पार्शियलिटी नहीं कहते। उस शरीर के आधार पर उतनी ही शक्ति भगवान देते हैं। इट्स नॉट पार्शियलिटी, दिस इज कैपेबिलिटी। उस आदमी के अंदर इसी प्रकार धारण करने की शक्ति है, उसको भगवान वही देते हैं। बहुत प्रयास करो जाके कि एक चाहे रिजर्वेशन कोटा दे दो, कुछ भी करो, वो दलित के अंदर आप ये सब घुसा नहीं सकते। क्यों? he is not capable, he is not capable to achieve the spirituality because he doesn't have that power। इसलिए भगवान जिसको जिस प्रकार क्षमता है उसी के आधार पर सृष्टि किया, उसको उसी के आधार पर भगवान ने बनाया। उसके अंदर है नहीं, विद्युत में समता है पर बल्ब में है विषमता, ये बल्ब में है विषमता। जितना मैं समझे उतना आप नहीं समझ सकते। बल्ब में है विषमता, और विषमता हमने क्रिएट की, भगवान ने नहीं की। फिर भी अगर भगवान के ऊपर आरोप लगाओगे तो इतना हम कह सकते हैं कि भगवान ये विषमता को जानते हैं, आपका पूर्व जन्म कर्म फल जानते हैं, इसलिए इसी के आधार पर ये शरीर बनाया। और व्हाट इज नेचर एंड हु क्रिएटेड नेचर, इसका जवाब तो दे दिया, जो 14 नंबर है। और जो 42 है क्वेश्चन, उसमें आया इफ गॉड लव्स अस ऑल, भगवान अगर हम सब
से प्रेम करते हैं, then he must be impartial for a devotee and non-devotee. भगवान अगर हम सब से प्रेम करते हैं तो डिवोटी और नॉन डिवोटी में ये भेद क्यों? साथ ही साथ 42 के साथ क्वेश्चन नंबर 15 ऐड कर लीजिए. Does God bless only those who pray to Him? Yes. Yes. जो भक्त, जो डिवोटी भगवान को पुकारता है, उन्हीं के ऊपर भगवान की कृपा होती है. This is not partiality. This is not partiality, क्योंकि हमारे मन में यही आ गया, जिसको हम थोड़ा बहुत घूस दे दिया वो हमारे फेवर में काम कर देगा. रेगुलर लाइफ में ये हम देखते देखते अपने अंदर एक दृढ़ हो गया कि जो घूस देगा उसका काम हो जाएगा वर्तमान समाज में. इसी प्रकार उसी को हम आगे बढ़ाते हुए कहते हैं ऑल दिस प्रेयर एंड एवरीथिंग जस्ट लाइक ब्राइब. जो भगवान को इस प्रकार प्रेयर करेगा उसका काम बन जाएगा. इस पार्शियल पक्षपात, जैसे सरकारी ऑफिसों में घूस देके हम कर लेते हैं और पार्शियलिटी आ जाती है. शंकराचार्य इसका निषेध कर रहे हैं. ये सब पार्शियलिटी शब्द नहीं लाना, स्पष्ट रूप से कह रहे हैं शंकराचार्य गीता भाष्य में, अग्निवद अहम. भगवान कह रहे हैं मैं आग के समान हूं. आई एम जस्ट लाइक ए फायर. ठंडी के दिन जो मेरे नजदीक आएगा उसकी ठंडी जो है, इसमें मेरी कौन सी पार्शियलिटी है? अग्निवद अहम, मैं आग के समान हूं. इन विंटर ही हु कम्स नियरर टू मी, उसकी ठंडी गई, इसमें मेरी कोई पार्शियलिटी नहीं है. तो यहां तक हम अगर अच्छी तरह से स्वीकार कर ले तो फिर हमें 15 प्रश्न का जो उत्तर है वो स्पष्ट हो जाएगा. अगर हम स्वीकार करें तो फिर कल करेंगे. धर्मे मतिरस्तु भगवान.